तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपका ये रहने वाला है। हर चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों आज अपने जो बात करने वाले हैं रेलवे के बारे में बात करने वाले हैं। जो रेलवे के आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं आगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको दोस्तों जो भी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो आपके फाइनल सिलेक्शन की बताऊँगा, ना कि प्री की, ठीक है। क्योंकि अपने को लेना है फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन की यहाँ पे बात करेंगे अपने। और दोस्तों सबसे पहले अपने बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आरआरबी एएलपी की, और किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें, सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करेंगे आपके। देखो जो आरआरबी, फिर जो टेक्नीशियन है इसकी बात करेंगे, टेक्नीशियन फर्स्ट और ग्रेड 3 दोनों की। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है वो भी बताऊँगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो भी हम जानेंगे। तो आप क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको रेलवे में लगना है तो बहुत आसान है अगर माने तो, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इंग्लिश यहाँ पे नहीं आती है, तो आसान हो जाता है थोड़ा सिलेक्शन लेना भी। लेकिन इसमें जैसे एएलपी है उसमें अलग अलग स्टेप है कि सबसे पहले आपका फर्स्ट पेपर होगा, फिर इसका मेंस भी होगा या सेकंड पेपर जिसे बोल सकते हैं। और इस सेकंड पेपर में आपका पार्ट बी होगा, जो आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जिसके पास जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड एग्जाम होगा। वहाँ पे आप कौन सी बुक प्रीफर करोगे वो भी जानेंगे। फिर यहाँ पे आपका साइको टेस्ट आता है, मेडिकल आ जाता है, इसमें थोड़े स्टेप ज़्यादा है। यहाँ पे आपका दोस्तों सिर्फ एक पेपर होना है, उसके बाद आपका जो डीवी वगैरह है या फाइनल सिलेक्शन है, मेडिकल वगैरह होके सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने सबसे पहले एएलपी की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो भी आप क्लास के अंत तक बने रहो, उसकी भी अपने पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। देखो CBT 1 का आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न याद होना चाहिए कि क्या पैटर्न रहने वाला है। 61 घंटे का टाइम मिलेगा और 75 दोस्तों मार्क्स का होगा ये, ठीक है। मतलब 75 क्वेश्चन आएंगे इसमें। प्री आप दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप आराम से यहाँ पे निकाल लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। मेन दिक्कत आएगी आपको मेंस में। मेंस में क्या है कि अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मेंस के अकॉर्डिंग करनी है। जो भी मैं आपको बातें बताऊँ वो सारी आपको मेंस के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन आपके जो लेवल है ना वो सारे आपको मेंस के अकॉर्डिंग निकालने हैं यहाँ पे, या सेकंड पेपर जिसे आप बोल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप निकालोगे। तो पहला पेपर आपके यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ये यहाँ पे दोस्तों क्या है कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स दे रखे हैं, ये कुछ इनको ध्यान में आपको नहीं देना है, अपने को बढ़िया नंबर लेके आने हैं। कट ऑफ है इनसे हाई ही जाएगी। देखो सिलेबस की बात करें, देखो सिलेबस देखो पहले अच्छे। सबसे पहले इसमें दोस्तों 3 ही चीज़ें आती है आपके, मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और जनरल साइंस आती है। मैथ्स की बात करें तो जो आपको टॉपिक दे रखे हैं, संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, ये जितने भी आपको टॉपिक दे रखे हैं ना, इनसे एक भी टॉपिक आप बाहर नहीं करोगे, जितने टॉपिक दे रखे हैं वो ही पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं करना है कि ये भी पढ़ लें मैथ में। वैसे बहुत कुछ होता है मैथ में, तो देखो सारे टॉपिक जो दे रखे हैं वही करोगे। और लेकिन इनका जो लेवल है वो आप मेंस लेवल का रखोगे। अब ये कैसे रख सकते हो आप, यहाँ पे दोस्तों आपको एक पब्लिकेशन की रुक्मणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म की बुक आती है, ठीक है। अब इस बुक में क्या है कि प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एएलपी मेंस के, तो वो क्वेश्चन करने हैं। प्री के भी आप कर सकते हो, एक बार प्री के निकालने चाहो तो प्री के भी आप कर सकते हो। दोनों बुकें आप लेके आओगे। क्वेश्चन जैसे आप ये कर रहे हो यहाँ पे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम आपको हाई लेवल तक करके जाना है अच्छे से। तो कोई भी आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेनी है बिल्कुल भी, बढ़िया अच्छे से डीपली हर टॉपिक को करके जाना है। मैथ मैथ के बाद दोस्तों अगर बात करें रीजनिंग की, तो मेन जो आपका जो यहाँ पे रहेगा फोकस, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस पे रहना चाहिए। आपका जो फोकस है, जो PYQ है उन पे रहना चाहिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और ये ध्यान रखना जो भी आप PYQ करो, जैसे टेक्नीशियन की करे तो सिर्फ टेक्नीशियन के ही करना पिछले सालों के। अब यहाँ पे अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ALP के ही यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि इनमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। अब रीजनिंग में जितने
टॉपिक दे रखे हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रीजनिंग आसान है, आप कर सकते हो। बाकी इसकी प्रैक्टिस आप पहले ही स्टार्ट कर दो। कैसे? जो आप टेस्ट वगैरह लगाते हो तो उससे आपको थोड़ा एनालाइज हो जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक में कमी वीक लग रहा है आपका, तो वो हम यहाँ पे आपको कवर करवा देंगे, आप कमेंट करोगे तो। फिर जनरल साइंस। अब देखो, जो जनरल साइंस है इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है 10वीं कक्षा 10th तक की आपको भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान में जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक है वो करने होंगे 10th तक की। अगर इसमें अब दो चीज़ें आप दोस्तों, एक तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो 10th तक की, ठीक है, 6ठी से 10वीं तक की जो भी आप विज्ञान की एनसीईआरटी है वो भी कवर अप कर सकते हो, उससे भी आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो एक बुक आती है दोस्तों बुक का नाम है, ये वाली है देखो, द पेनेसिया ऑफ साइंस। ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। इसमें पूरा एनसीईआरटी का सार ही एक प्रकार से दिया गया है। इसके अलावा हर टॉपिक के बाद आपको पीवाईक्यू भी दिए गए हैं। तो ये वाली बुक आप प्रीफर कर सकते हो जनरल साइंस के लिए। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एग्ज़ाम में आपको ये बुक बहुत सहायता करेगी। अब देखो, ये सारी होगी। इसके बाद जो आपको करंट वगैरह है वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, जो भी करंट अफेयर है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट अफेयर, जो भी मिशन गए हैं अपने, चंद्रयान 3 गया है, ठीक है, सूर्य का जो मिशन है, खेल, संस्कृति, प्रमुख, तो ये जो करंट अफेयर है ये आपके पास ऑप्शन है लास्ट में करना चाहो लास्ट में थोड़ा लोड पड़ जाएगा, अभी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मंथली भी आप करंट अफेयर करते रहो तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। एग्ज़ाम के टाइम में सब आपको याद आ जाता है, उस टाइम अपने को पूरा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। मेन दोस्तों इसमें क्या है, अगर आपको बताऊं तो मेन इसमें है प्रैक्टिस। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा यहाँ पे, वो उतना ही दोस्तों यहाँ पे अपना स्कोर बढ़ाता जाएगा। टेस्ट आपको अभी से लगाने स्टार्ट कर देने हैं। टेस्ट सीरीज़ ले लो किसी की भी, टेस्ट अभी से लगाने स्टार्ट कर दो। और भले ही आपने सिलेबस किया हो या ना किया हो, टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो, चीज़ें आपको सारी धीरे धीरे आने लग जाएगी। टॉपिक जो टाइम टेबल है अपना बनाओ फिक्स। अब अपने बात करेंगे, ये आपका प्री का एग्ज़ाम है। फिर जो CBT 2 पैटर्न है, अभी अपने सिर्फ ALP की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब CBT 2 क्या है कि आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 175 प्रश्न होंगे, ठीक है। ए के लिए दोस्तों पार्ट ए में 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। बी में 75% होंगे, 60 मिनट 1 घंटा पार्ट बी करने के लिए आपको मिलेगा। दूसरा दोस्तों जो पार्ट बी है वो आपका जो टेक्निकल जो भी चीज़ सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में आएगा और वो क्वालिफाई रहेगा। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, मिनिमम आपको दे रखा है। अब बात करें दोस्तों भाग ए की, तो वही सिलेबस है सेम। हो सकता है कि एक या दो टॉपिक यहाँ पे नए जोड़ दिए गए हों जो आपका प्री का है। तो यहाँ पे लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है ना, लेवल यहाँ पे अप होके आएगी क्वेश्चन, तो इस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। जो मेंस लेवल है या पेपर सेकंड है उस लेवल की आपकी मैथ, रीजनिंग, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आ जाता है, तो इसकी आपकी प्लेटफॉर्म की बुक आ जाएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेटफॉर्म की बुक आएगी ड्राइंग की, ठीक है। जिसमें देखो बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग, द बोर्ड टॉपिक्स कवर्ड अंडर द शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्ट व्यू, इंस्ट्रूमेंट लाइन, ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंबॉलिक, ये बिल्कुल आसान है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें फिजिक्स भी है आपकी, जैसे यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लीवर्स, सिंपल मशीन्स होगी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन। दोस्तों ये बिल्कुल आसान टॉपिक है और इसका सिलेबस है ना पूरा लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। इसकी भी आपकी एक प्लेटफॉर्म की बुक आती है, और कोई भी बुक हो तो आप प्रीफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लेटफॉर्म की भी बुक आती है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो आपका जो मैथ और साइंस है और रीजनिंग है, सॉरी, मैथ और रीजनिंग, इसको आप अच्छे से ज़रूर करें। ABC हो गया, इसके बाद आपका पार्ट बी आ जाएगा, ये तीनों चीज़ें आएगी, ठीक है। उसमें जनरल साइंस आ रही थी फर्स्ट पेपर में, तो यहाँ भी जनरल साइंस से ही रिलेटेड है, ये लगभग फिजिक्स आएगी बस। यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के थोड़ी बहुत जो टूल्स वगैरह यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो भी वो सारी चीज़ें जो पेंसिल वगैरह यूज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट बी की, ठीक है। केवल एक योग्यता परीक्षा है, मतलब इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, लेकिन इसका भी पेपर बढ़िया लेवल का आता है। अगर अपने बात करें दोस्तों, अब जैसे भी आपकी कोई ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, इसमें
जिसने भी यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ले रखा है या कोई भी इसने इलेक्ट्रीशियन ले रखा है सब्जेक्ट, आपको क्या करना है पार्ट बी के लिए, पार्ट बी के लिए क्या करोगे, आपको यहाँ पे दोस्तों जो आईटीआई की बुक्स आती हैं गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, आईटीआई की बुक पढ़नी है जो भी आपने ले रखा हो। जैसे किसी ने आरएसी ले रखा है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, तो वो आईटीआई की बुक पढ़नी है आपको, वहीं से यहाँ पे दोस्तों आएगा। और वो भी आप कौन सी बुक पढ़ोगे, सरकारी गवर्नमेंट, ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पे भी दोस्तों आपकी जो गवर्नमेंट बुक आईटीआई की भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म की बुक भी बढ़िया है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब यहाँ पे अपने बात करेंगे टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड 1 और ग्रेड 3 पेपर अलग अलग होंगे दोस्तों, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के, ठीक है। हर लेवल का पेपर अलग होगा। तो वेतन स्तर 5 पोस्ट यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन करने हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, मिनिमम पे अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को बढ़िया नंबर लेके आने हैं जिससे अपना सिलेक्शन हो सके। अब यहाँ पे जो पेपर है सिंगल है, अब पेपर एक ही है, तो यहाँ पे दोस्तों जो कट ऑफ है आपकी थोड़ी हाई जाएगी, ठीक है, कट ऑफ हाई जाएगी। और अपने को अटैम्प्ट भी बढ़िया रखने हैं और एक्यूरेसी भी अपनी मेंटेन रखनी है। तो ये किस से आएगी, आप डेली टेस्ट दोगे उसी से आएगी, प्रैक्टिस के बिना ये पॉसिबल नहीं है, दिमाग में बिठा लेना। डेली टेस्ट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो सामान्य जागरूकता, देखो वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारत की भूगोल, संस्कृति, भारत के इतिहास का ज्ञान जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति, संविधान, अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित जो पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, तकनीकी विकास, तो ये तो होगी आपकी सामान्य जागरूकता। तो ये करंट अफेयर है, करंट से संबंधित जो भी आपका भूगोल है, इसके अलावा इतिहास भी आ जाता है इसमें, ये सारी चीज़ें। और फिर जो आपकी रीजनिंग है वो आ जाएगी इसमें, ठीक है। रीजनिंग के बाद दोस्तों आपके कंप्यूटर भी यहाँ पे नया ऐड हो चुका है, यहाँ पे कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसमें जो कंप्यूटर के टॉपिक दे रखे हैं, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, ये जो है ना टॉपिक है, यूनिक्स, लिनक्स, इनको अच्छे से करके जाना, इनके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, तो जितने भी टॉपिक हैं इनसे बाहर नहीं जाना, यही आएंगे बस कंप्यूटर के, और इसको अच्छे से आप करके जाना। फिर मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपके टॉपिक सारे दे रखे हैं, तो ये जो मैथ के टॉपिक दे रखे हैं यही करने हैं आपको। इसके अलावा बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग आ जाती है। अभी यहाँ वहाँ पे पार्ट भी जैसे अलग हो रहा था अपना, तो यहाँ इसी पेपर के अंदर है, इसका पैटर्न भी आगे अपने देख लेंगे, लेकिन पहले देखो उसका देख लेते हैं पहले कितने पर। अब यहाँ पे आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे सामान्य जागरूकता के, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए हैं जो 10 नंबर के हैं। सबसे ज़्यादा भाग आपका इसका है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग का, 35 नंबर का। वैसे इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे आपको दोस्तों क्या है कि जो आपकी सामान्य जागरूकता है ना, इसमें मेन करंट अफेयर ही आएगा आपका ज़्यादा, तो अगर बात करें तो, क्योंकि देखो वर्तमान मामलों का ज्ञान जो भी करंट अफेयर है यही आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी भारत की भूगोल, संस्कृति, इतिहास पे अगर आप ज़्यादा डीप में जाओगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 में से 5 क्वेश्चन तो आपके करंट के पक्के पक्के हैं, बाकी आपके 5 क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। फिर बात करते हैं, देखो जो सामान्य रीजनिंग है इसके आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप अच्छे से करो प्रैक्टिस, एएलपी की कर रहे हो तो भी आपकी इसके साथ साथ हो जाएगी। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, कंप्यूटर को अच्छे से करके जाएं, हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि जो कंप्यूटर आता देखो सभी को है, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, लेकिन थ्योरेटिकल में जब अपने क्वेश्चन करते हैं ना सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। कंप्यूटर के लिए अगर अपने बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बुक आती है, या आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो, एनसीईआरटी से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी से ये सारे टॉपिक कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर क्लास चाहिए आपको कंप्यूटर वगैरह या जो भी सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट करो, अच्छे रिव्यू आएंगे, रिस्पॉन्स आएगा तो
हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो दोस्तों मैंने बता ही दिया, प्रीवियस ईयर करो, टेक्नीशियन के जितने भी प्रीवियस ईयर के PYQ है वो करो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन पहले इन सारी चीज़ों को समझो। यहाँ पे देखो जो टेक्नीशियन है, अब आप ALP की तैयारी कर रहे हो तो ALP की करो, इसकी कर रहे हो तो इसकी करो। इसमें आपको पहले से यहाँ पे अपना लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। देखो अंक गणितीय प्रगति, समान त्रिकोण, पाइथागोरस, ठीक है, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, यहाँ पे एडवांस मैथ आपकी अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों जो मैथ है, जो आपकी पहले हमने मैथ देखी LP में, उससे ये मैथ थोड़ी सी अलग है। फिर यहाँ पे बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपकी फिजिक्स है, एक तो मेन इंपॉर्टेंट है ना इसमें फिजिक्स ही है। माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गति, तापमान। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सरल इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए, नॉन इंसुलेटर हो गए, ओम के नियम वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फ्लैक्स वगैरह, तो बेसिक जो फिजिक्स है ना यही आएगी। इतनी ज़्यादा डीपली मतलब फिजिक्स नहीं आएगी। ऐसे नहीं कि आपको BSc की फिजिक्स पढ़नी है। जो भी आपको ये टॉपिक दे रखे हैं उनसे अटके नहीं जाना है। जैसे चुंबकीय प्रेरण दे रखा है तो सिर्फ चुंबकीय प्रेरण से संबंधित सारी चीज़ें हैं, आप जानोगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो चीज़ आपको पढ़नी है। अगर आप कहोगे तो हम आपके लिए दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अलग से हर टॉपिक के करवा देंगे आपको। जैसे हमने टॉपिक ले लिया चुंबकीय प्रेरण, तो इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो करवा देंगे। ऐसे करके अपने सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनको आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। अब बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 35 नंबर की रहने वाली है। और जो आपका अंक शास्त्र है, ठीक है, ये 20 नंबर का रहने वाला है। अब अंक शास्त्र की बात करें तो ये आपका कितने नंबर का है? 20 नंबर का है, मतलब जो आपकी मैथमेटिक्स है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैथमेटिक्स थोड़ी अलग है, पहले ही कह रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि जो ALP की मैथ है उससे थोड़ी अलग है। इसमें सेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं माध्य विचलन वगैरह, इनको अच्छे से करके जाना है डीपली। अब दोस्तों बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 में क्या है कि 90 मिनट का टाइम है, वही 100%, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे दोस्तों जो आपकी मैथ है, तो मैथ का यहाँ पे सिलेबस आपका दे रखा है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 से अलग है सिलेबस, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी आप मैच कर सकते हो कि यहाँ पे किस प्रकार का सिलेबस है। और थोड़ा बहुत टॉपिक सेम होंगे, लेकिन सारे टॉपिक सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी थोड़ी सी अर्थमेटिक आ जाती है वापस, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। टॉपिक यहाँ पे आपको कम मिलेंगे मैथ में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। फिर बात करें दोस्तों अपने रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी यहाँ पे थोड़े कम ही है टॉपिक उससे। और इसके अलावा बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग आ जाती है, इसमें आपके वही फिजिक्स की, और वहाँ पे जो ऊपर ऊपर वाले जितने भी टॉपिक थे ना फिजिक्स के, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, वही सारी चीज़ें पढ़नी है बेसिक, और कुछ नहीं है। बिल्कुल इजी टॉपिक है ये। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपकी मैथ है वो 25 नंबर की है, रीजनिंग भी 25 की है, सारे इंपॉर्टेंट है। सामान्य विज्ञान यहाँ पे 40 नंबर की आपकी रहने वाली है। ये वाले जो टॉपिक है जितने भी विज्ञान, इंजीनियरिंग, इसके अलावा करंट अफेयर आपके दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर के आएंगे। तो ये कुल 100 नंबर का पेपर है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है, एक तो आप यहाँ पे जो टेस्ट है वो अभी लगाना स्टार्ट करो। और अब आपको दोस्तों क्या है कि देखो, कोई फॉर्म सभी भर सकते हैं। अब कोई इंजीनियरिंग कर रखी है वो ALP का भी भर सकता है, इसके अलावा वो टेक्नीशियन का भी भर रहा है, ग्रेड 1 का भी भर रहा है, 3rd का भी भर रहा है। अब यहाँ से आपको तीनों में से ना एक सेलेक्ट करना है, तीनों में से एक सेलेक्ट करना है, क्योंकि सिलेबस सबका अलग अलग है, आपने देख ही चुके हैं। एक सेलेक्ट करो, उसकी तैयारी करो, उस पर ही फोकस करो, आपका दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और ALP में जो तैयारी कर रहा है वो मेंस के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, सारा मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्री आपका आराम से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक ही पेपर है, तो यहाँ पे आपको पूरा दोस्तों अपना 100% दे के अच्छे से हर एक चीज़ को अच्छे से समझनी है, सारे टॉपिक करने हैं। और पहले सेलेक्ट कर लेना है कि 1 की तैयारी करूँ या 3rd की। कई है कि 1 और 3rd दोनों भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न आपको दूर करना है, और जो भी सिलेबस है उससे बाहर नहीं हट के चलना है।
अगर आपको दोस्तों कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करो आप, हम आपको आपके लिए क्लास लाएंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चाहिए अच्छे से, हम आपके लिए क्लास भी लेके आ सकते हैं जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे जो भी रेलवे के पहले पेपर में आए हुए हैं, और जो जैसे टेक्नीशियन के पेपर है वही करवाएंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी आरपीएफ की भर्ती भी आ रही है, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स की, जिसमें आपके एसआई के पद हैं और कांस्टेबल के पद हैं। उनका जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल अलग होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे और एएलपी या इनके देखोगे, मैथ रीजनिंग सभी का अलग होता है पैटर्न। तो आरपीएफ के लिए अलग से अपने वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें में आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल कर रही है तो हमें शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।